हेलो दोस्तों, मैं हूं अमर छेत्री और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मर्चेंट नेवी ऑफिसर। तो सबसे पहले मैं तो ये बता दूं आप लोगों को, आईएमई सिटी रैंकिंग के बाद में जो सबसे पहली जो काम होती है, जिसे अगर आईएमई कैंपस में एडमिशन चाहिए तो वो लोग काउंसलिंग के लिए जाए। काउंसलिंग के लिए जो है आपको आईएमयू एक पोर्टल लिंक भेजेगी। उस पोर्टल लिंक में जाके आप लोग जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवाइएगा और रजिस्ट्रेशन फीस जो है उसकी है 10,000 रुपीज। तो काउंसलिंग जो होती है वो दो फेज में होती है, फेज 1 और फेज 2 में। फेज 1 में क्या करना है, आपको अपने सारे डिटेल्स भरना है, ठीक है। कौन सा कैंपस में आपको एडमिशन चाहिए, उस कॉलेज का, उस कैंपस के बारे में आपको वहाँ पे अपडेट करना है। कौन से कोर्स करना है आपको उसके कॉलेज में, ये फर्स्ट लिस्ट पे आती है। सेकेंड लिस्ट में आपको दूसरे कोई कॉलेज से भी देना पड़ेगा, जैसे आईएमई कैंपस, जैसे आपने चेन्नई सिलेक्शन किया फर्स्ट लिस्ट में, तो सेकेंड लिस्ट में डाल दीजिए मुंबई। अगर आपको चेन्नई में नहीं मिलता तो मुंबई में आप करने के लिए रेडी है, तो सेकेंड लिस्ट का भी जो है वो मुंबई डालिए। उसके बाद में जो आपका कोर्स डालिए। तो फेज 1 में क्या होता है, आईएमई सीईटी का ये सब करने के बाद में फेज 1 में होता है आईएमई सीईटी आपको जो है कंफर्मेशन दे देती है कि आप जो है काउंसिलिंग में सिलेक्टेड हो गए और आपको जो सीट्स अवेलेबिलिटी मिल गई है करके सो एंड सो कॉलेजेस में। अब फेज 2 में करना क्या है आपको, फेज 2 में जैसे आपको सिलेक्शन के लिए मैसेज आ जाती है तो फिर आपको क्या करना है, आईएमई की वेबसाइट में जाना है, जो पोर्टल दिया रहता है वहां पे जाके अपनी जो सीट्स जो है उसको कंफर्म करना पड़ता है। सीट्स कंफर्म के लिए 25,000 जो है आपको फीस ट्रांसफर करना पड़ता है। तो ये फीस जब तक आप ट्रांसफर नहीं करते हैं विद इन द ड्यूरेशन ऑफ द डेट, तो आपकी सीट जो है कंफर्म नहीं होती है। एक बार आपने ट्रांसफर कर दिया 25,000 रुपये, तब आपकी जो है सीट कंफर्म हो जाती है। तो यहाँ पे एक दिक्कत और है दोस्तों, तो अगर आपने आईएमई सीटी के मतलब आईएमई के कैंपस के लिए जो अपनी सीट 25,000 रुपये दे के कन्फर्म कर दिया और फिर आप जो है कुछ दूसरे कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं और बैकड्रॉ करना चाहते हैं, तो आप बैकड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आपकी ये जो 25,000 रुपये है ये फुल नॉन रिफंडेबल होती है। एक बार आपने सीट कंफर्म कर दिया यानी कि आपका जो 25,000 रुपये कंफर्म हो गया और आपको ये मिलने वाला नहीं है अगर आप बैकड्रॉ भी करते हैं तो। इन केस अगर आपकी सिलेक्शन काउंसलिंग में नहीं हुआ है, फर्स्ट लिस्ट या सेकेंड लिस्ट में किसी में भी नाम में नहीं आया, तो आईएमई क्या करेगी, आपको जो 10,000 रुपये आपने रजिस्ट्रेशन का दिया है तो उस 10,000 से आईएमई 10% काटती है काउंसलिंग चार्जेस और 9,000 जो है आपको रिफंड कर देती है। उसी अकाउंट पर रिफंड करती है जिस अकाउंट से आपने ट्रांसफर किया है, तो 9,000 आपको फुल्ली रिफंडेबल हो जाती है। अब बात करें हम आईएमई की सीईटी के बाद में, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप काउंसलिंग के लिए जाइए मत। आप क्या कीजिए, सीधा रैंक लिस्ट निकालिए और कॉलेज में जाके अपने मन पसंद जो कॉलेज है उसके हिसाब से आप जो है एडमिशन लीजिए। प्राइवेट कॉलेजेस के जगह बहुत सारे भाइयों का मुझे मैसेज आया कि प्राइवेट कॉलेज में उन्होंने रजिस्टर नहीं करवाया। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है प्राइवेट कॉलेजेस में, तो ये आईएमई सिटी में चाहे बंदा अच्छा रैंकिंग करने के बाद भी अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन के लिए अभी जा रहे हैं तो शायद बहुत दिक्कत होगी एडमिशन मिलने के लिए, तो क्योंकि सीट्स अवेलेबल नहीं है, सीट्स ऑलरेडी फुल्ड अप हो गई है। तो ये आप इस भाइयों ने अपना जो रजिस्ट्रेशन जो प्राइवेट कॉलेज के आईएमई सिटी के पहले कराया था, तो उन लोगों के चांसेस बहुत ज़्यादा है रैंकिंग के बाद में उस कॉलेज में एडमिशन मिलने के लिए। अभी मैं आप लोगों को जो है टोटल जो सीट्स होती है आईएमई कैंपस प्लस प्राइवेट कॉलेजेस की, उसके बारे में बताऊंगा, तो आप लोगों को जो है रफली आइडिया मिल जाएगा कि आप लोगों का रैंकिंग हिसाब से आप लोगों को क्या अवेलेबिलिटी मिल सकती है। तो आईएमई कैंपस जो है वो है 5 कैंपस टोटल मिला के, तो 5 कैंपस की जो टोटल सीट्स है वो 941 सीट्स आती है, ठीक है। 5 कैंपसेस जैसे हो गई आपकी आईएमई कोलकाता हो गई, उसके बाद में होगी मुंबई कैंपस होगी, चेन्नई कैंपस होगी, विशाखापट्टनम कैंपस होगी और कोचीन कैंपस होगी। तो ये 5 कैंपस से मिला के जो आईएमई की जो टोटल सीट्स होती है वो 941 होती है। उसमें से डीएनएस जो होती है 190, बीएससी होती है 365, बीएससी इन मैरीटाइम स्टडीज जो होती है वो 80 और बीटेक जो होती है वो है 406। तो टोटल्स मिला के जो है 941 सीट्स होती है। अब इस सीट्स में भी कुछ रिजर्व स्टेट्स के जो सीट्स अलॉटेड होते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट हो गया, अंडमान या निकोबार के आइलैंड के हो गए, मिनिकॉय के हो गए, ऐसे जो बैकवर्ड स्टेट्स है उसके भी कुछ सीट्स अलॉट होती है, तो इसमें से आप उससे भी निकाल सकते हैं। तो आप अपने रैंक के हिसाब से समझ सकते हैं कि आईएमई सीटी में आपको मतलब आईएमई कैंपस में आपको एडमिशन मिल सकता है कि नहीं। अगर आपकी रैंक 8,000 9,000 है तो इसके सोच सकते हैं कि बहुत ही मुश्किल है। अगर आप एससी और एसटी नहीं है तो, मतलब एससी और एसटी है तो ठीक है, अगर एससी और एसटी नहीं है
तो आपको जनरल में बहुत ही मुश्किल आया, नामुमकिन है सीट मिलने के लिए। और प्राइवेट कॉलेजेस की हम बात करें तो प्राइवेट कॉलेजेस टोटल मिला के 17 हैं। 17 के जो टोटल सीट्स आते हैं वो है 2410। ये टोटल सीट्स मिला के मतलब बीटेक, डीएनएस, बीएससी सारे मिला के जो होती है 2410 होती है। अब मैं इसमें आप लोगों को बोलता हूँ, अगस्त जो डीएनएस बैच की जो टोटल सीट्स है वो है 1190 और फेब बैच की टोटल जो डीएनएस सीट्स है वो है 280। ठीक है, और बीएससी की जो सीट्स है वो है 200 और बीटेक की जो सीट्स है वो है 740। अभी मैं बता रहा हूँ आपको ये टोटल जो सीट्स इंडिविजुअल कॉलेज, एफिलिएटेड कॉलेज जो है डीजी के प्राइवेट कॉलेजेस, उसके बारे में बता रहा हूँ। तो टोटल 2410 प्लस 941 टोटल सीट्स मिला के 3300 कुछ होती है। तो आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा जनरल आइडिया मिल जाएगा आपके रैंक के हिसाब से कि आप लोगों का चांसेस है कि नहीं। एंग्लो स्टेट में जो टोटल डीएनएस की जो बैच होती है, एंग्लो स्टेट में डीएनएस जो अगस्त बैच है उसकी टोटल सीट कैपेसिटी है 160 और फेब की है 80। एआरआई जो दिल्ली में है उसके डीएनएस की टोटल कैपेसिटी 120 है अगस्त बैच के लिए और फेब के लिए 40। बीआर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ये है पोर्ट ब्लेयर में, इसकी डीएनएस की कैपेसिटी है 30 सिर्फ अगस्त में। आईएमआई जो न्यू दिल्ली में है उसकी डीएनएस की कैपेसिटी है 120 अगस्त की और 40 जो है फेब की। एमटीआई जो एससीआई है मुंबई, उसकी डीएनएस है 120 अगस्त की, उसकी कोई फेब की बैच नहीं है। सिम्स जो है डीएनएस की अगस्त बैच की है 120 कैपेसिटी और फेब की है 40। उसके बाद श्रीराम इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज, उसके डीएनएस की कैपेसिटी है 40 सिर्फ अगस्त में, यह है न्यू दिल्ली में। उसके बाद में आएगी सदर्न एकेडमी ऑफ मैरीटाइम स्टडीज, इसके डीएनएस की जो कैपेसिटी है 40 और यह है चेन्नई में और यह सिर्फ अगस्त में ही है। द ग्रेट ईस्टर्न द जेम्स का जो है डीएनएस की कैपेसिटी 80 अगस्त की और फेब की जो है 40। टीएमआई जो पुणे में है इसके डीएनएस की जो है 120 अगस्त की और इसकी फेब की कोई बैच नहीं है। टीएस रहमान जो है डीएनएस की है 120 अगस्त की और फेब की जो है 40 सीट्स। उसके बाद में याक मैरीटाइम इंस्टीट्यूट जो डीएनएस की 120 अगस्त की है, फेब की इसकी कोई बैच नहीं है, यह है पुणे में। बीएससी जो करवाते हैं वो है एचआईएमटी चेन्नई में, बीएससी की कैपेसिटी है 80। टीएमआई जो पुणे में है इसकी बीएससी की कैपेसिटी है 80। कॉलेज ऑफ शिप टेक्नोलॉजी पलक्कड जो है इसकी टोटल कैपेसिटी है 40 अगस्त की। बीटेक की हम बात करें तो कोयम्बटूर मेरीन कॉलेज जो है इसकी टोटल कैपेसिटी 80। यूरोटेक मैरीटाइम एकेडमी कोचिन में जो है इसकी भी है 80। एचआईएमटी जो चेन्नई में है इसकी भी है 80। आईएमआई जो दिल्ली में इसकी भी है 80। आरएल इंस्टीट्यूट ऑफ नॉटिकल साइंस ये मदुराई में, इसकी जो टोटल कैपेसिटी है 120 अगस्त की। सिम्स की जो है 40 सीट्स और टीएमआई का जो है 240 सीट्स। सबसे ज्यादा जो टीएमआई में बीटेक की सीट्स है वो है 240 सीट्स। तो टोटल मिला के हो गए 740 बीटेक, 200 सीट्स हो गई आपकी बीएससी के लिए और 1190 हो गई आपकी डीएनएस की जो अगस्त बैच की और 280 जो है फेब बैच की। तो ये टोटल सीट्स जो है आपकी मैं आप लोगों को बताया हूँ, आप लोगों को जो है बीएससी, डीएनएस और बीटेक के बारे में। तो आपके रैंक के हिसाब से आप सोच सकते हैं कि आप लोगों को एडमिशन कब तक मतलब किस कॉलेज में किस मिलेगा। तो दोस्तों मैं यही बोलता हूँ कि अगर आप लोगों को स्पॉन्सरशिप नहीं मिला और एडमिशन नहीं मिल रहा है तो एजेंट के चक्कर में मत पड़िए, फालतू कंपनी के चक्कर में मत पड़िए। वेट कर लीजिए फेब बैच के लिए, सितंबर अक्टूबर में वापस से स्पॉन्सरशिप निकलेगा। स्पॉन्सरशिप एग्जाम दीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, अभी से क्लियर कीजिए, फिर एडमिशन लीजिए ताकि आपका जो कैरियर जो है फ्यूचर अच्छा रहे। कोई भी ऐसे वैसे इंस्टीट्यूट से कर लेंगे कोर्स जिसकी मान्यता नहीं होगी, कंपनी में नौकरी मिलने के लिए बहुत दिक्कत है। मार्केट कैडेट और जूनियर ऑफिसर से फ्लड है। तो ये मत सोचिए कि मुझे खाली डीएनएस कर लेना है उसके बाद में मुझे नौकरी मिल जाएगी। अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड में कोई है, आपका जैक है नौकरी दिलवाने के लिए तो वेल एंड गुड। अगर जैक नहीं है तो मेरा यही बोलता है राइट पाथ में आइए, वापस से स्पॉन्सरशिप एग्जाम के लिए तैयारी कीजिए, स्पॉन्सरशिप एग्जाम दीजिए और फेब में क्लासेस चालू कीजिए।
तो दोस्तों अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे भाई लोगों को इसकी आइडिया नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे। तो फिर मिलते हैं आप लोगों को अगला वीडियो में।